नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संपूर्ण समर्पण और स्वावलंबन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय स्वावलंबन, दूसरों की दया पर नहीं रहना चाहिए निर्भर। एक गांव में चींटियों ने मकई के दाने जमा किए थे। दानों की रक्षा कुछ चींटियां कर रही थी। तभी भूख से तड़पता हुआ एक टिड्डा एक चींटी के पास आकर बोला कि कृपया मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपने मकई के दानों से एक दाना मुझे दे दो। चींटी ने टिड्डे से कहा कि हमने इस मकई के दानों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मैं इसे आपको क्यों दे दूं? आपका भी अपना भोजन जुटाना चाहिए। आपको स्वयं स्वावलंबी होकर अपना भोजन स्वयं जुटाना चाहिए। टिड्डे ने कहा कि मेरे पास इस तरह की चीजों के लिए समय नहीं था। मैं तब गाने और मौज मस्ती करने में बहुत व्यस्त था। चींटी बोली, जिस समय तुम गाने और मौज मस्ती करने में व्यस्त थे, उसी समय हम खाना जुगाड़ करने में भी व्यस्त रहे थे कि दिन रात मेहनत करके आने वाले कल के लिए मकई के दाने जुगाड़ लिए। अगर तुमने भी उस समय हमारी तरह मेहनत करके खाना जुगाड़ किया होता तो फिर आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना होता। चींटी ने टिड्डे से कहा कि हमें अपने दैनिक जरूरतों के लिए कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए और स्वावलंबी बनकर ही जीना चाहिए और दूसरों की दया के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर टिड्डा शर्मिंदा हुआ और बिना एक भी शब्द कहे वहां से चला गया। इस कारण समय रहते अपने काम कर लेना चाहिए। विपत्ति आने पर यही काम हमें सहायता पहुंचाता है। किसी से सहायता मांगने से अच्छा है कि अपना काम स्वयं करें, स्वावलंबी बने और दूसरों की सहायता लेने से सदैव ही बचते रहें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है संपूर्ण समर्पण से ही मिलती है सफलता। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को अवसर की महत्ता बता रहे थे। वह कह रहे थे कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन में आए सुअवसरों को ज्ञान और साहस की कमी के कारण खो देता है। अज्ञान के कारण मनुष्य या तो अवसर को समझ ही नहीं पाता और कोई समझ भी जाए तो उसका लाभ उठाने के अनुरूप उसमें साहस नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि बात शिष्यों को समझ नहीं आ रही है तो उन्होंने सामने ही बैठे नरेंद्र से कहा कि नरेंद्र, मान ले अगर तू एक मक्खी है और तेरे सामने अमृत का एक कटोरा भरा पड़ा है, अब बता तू उसमें कूद पड़ेगा या किनारे बैठकर उसे छूने की कोशिश करेगा? नरेंद्र बोले, किनारे बैठकर छूने की कोशिश करूंगा। बीच में कूद पड़ा तो प्राण संकट में आ सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किनारे में बैठकर खाने की कोशिश की जाए। पास में बैठे दूसरे शिष्यों ने विवेकानंद के तर्क की खूब सराहना की, किंतु परमहंस जी हंसे और बोले कि मूर्ख, जिस अमृत को पीकर तू अमर होने की कल्पना करता है उसमें भी डूबने से डरता है। जब अमृत में डूबने का सुअवसर मिल रहा है तो फिर मृत्यु का भय ही क्यों है तुम्हारे मन में? अब जब अमृत में डूबने का यह सुअवसर मिल ही रहा है तो उसे खोना नहीं चाहिए। तब शिष्यों को बात समझ में आई, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या भौतिक, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक सफलता संदिग्ध ही रहेगी। इसीलिए किसी भी कार्य के लिए हमें संपूर्ण समर्पण करना बेहद आवश्यक होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।